स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में दिल्ली में 900 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, जल्द होंगे देश वापस। सौरभ हत्याकांड, जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी खुद लड़ना चाहती है अपना केस। वहीं सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, आज जानिए ताज़ा रेट। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज़ बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहां वो 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये, 96,000 करोड़, और ये पैसा लगेगा लोगों की जिंदगी बेहतर करने में, जैसे बिजली, सड़क और रेलवे के कामों में। साथ ही दिल्ली में करीब 900 बांग्लादेशी जो बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे, उनकी पहचान कर ली गई है। अब उन्हें जांच के बाद वापस उनके देश भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल इस पर काम कर रही है। ये बात खुद क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने बताई है। उन्होंने कहा कि देश भर में अवैध रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और दिल्ली में भी अब इस पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म काफी गिर गया है। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लोगों के मन में थोड़ा डर बना हुआ है, खासकर श्रद्धालुओं के बीच। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जो भी जरूरी सुविधाएं होंगी वो अमरनाथ यात्रियों को पूरी तरह मुहैया कराई जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि कोई कमी ना रहे और लोग बिना डर के यात्रा कर सकें। वहीं अभी RBI की नई रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि अगले साल यानी 2025 और 26 में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। RBI को पूरा भरोसा है कि हमारी इकोनॉमी का जो मजबूत बेस है और सरकार की जो लगातार विकास पर फोकस वाली सोच है, वो इस रफ्तार को आगे भी बनाए रखेगी। साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक बयान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब MSP बस नाम के लिए थोड़ा ज्यादा होता था, मतलब लागत से ज्यादा खास कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब BJP की सरकार में MSP में काफी अच्छी बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसानों को असली फायदा मिल सके। वहीं उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां अब सोलर खेती की वजह से बंजर जमीन में भी जान आ गई है। लोग अब वहां हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी से कमाई कर रहे हैं। दरअसल सरकार की जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, उसके तहत जो 250 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, उनमें से करीब 210 मेगावाट के प्लांट तो पहाड़ी जिलों में ही लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों का प्रदर्शन तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है। मतलब अब पहाड़ों में भी लोग अपनी जमीन से कमाई कर पा रहे हैं। वहीं मुक्तसर के लंबी हलके के पास एक गांव है सिंघेवाला फतूहीवाला। वहां खेतों में बनी पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। सुनने में आया है कि इसमें 4 लोगों की जान चली गई और करीब 25 से 27 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हालत इतनी सीरियस थी कि घायलों को तुरंत बठिंडा एम्स रेफर करना पड़ा। बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। सोचो उन मजदूरों के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। साथ ही हिंदू कुश हिमालय की बर्फ से मिलने वाला पानी करीब 2 अरब लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन अगर धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया तो सदी के अंत तक 75% बर्फ पिघल सकती है। अगर हम तापमान को 1.5 डिग्री पर रोक पाए तो करीब 40 से 45% बर्फ बच सकती है। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो सिर्फ 25% बर्फ ही बचेगी। ये वक्त है संभलने का, नहीं तो भविष्य में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। वहीं सौरभ की हत्या के केस में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपने केस की वकालत खुद करना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से पूछा है कि क्या वो यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकती है। करीब 75 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई परिवार वाले जेल नहीं आए, जिससे वो काफ़ी परेशान है। जेल प्रशासन भी नियमों के हिसाब से उसकी पढ़ाई की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। वहीं एंथ्रोपिक कंपनी के बॉस डैरियो अमोदेई ने फिर से AI को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आने वाले 1 से 5 साल में AI करीब आधे एंट्री लेवल ऑफिस जॉब्स को खत्म कर सकता है, जिससे दुनिया भर में बेरोजगारी 10 से 20% तक बढ़ सकती है। अब नए नियमों के मुताबिक व्यापारी और थोक व्यापारी 3000 टन तक गेहूं स्टोर कर सकते हैं। वहीं खुदरा दुकानदार और बड़ी दुकानें हर रिटेल सेंटर पर 10 टन तक रख सकती है। और जो लोग गेहूं प्रोसेस करते हैं, उन्हें अपनी मासिक क्षमता का 70% तक स्टॉक रखने की छूट दी गई है। कुल मिलाकर ये नियम गेहूं की सही आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेंगे।
वहीं सोने की कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं। कल 10 ग्राम सोने का दाम 500 रुपए से ज्यादा गिर गया था और आज तो फिर 700 रुपए से भी ज्यादा कम हो गया। चांदी की कीमत भी आज नीचे गई है। हालांकि कल चांदी के दाम थोड़े बढ़े थे। साथ ही एसीबी की रिमांड पर पूछताछ के दौरान संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने सवाल किए कि मैसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अगस्त 2023 को 5.35 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी कैसे दी। दोनों प्लेसमेंट एजेंसियों पर भी उनके जवाब मांगे गए। फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है। साथ ही अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया नियम आया है। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं में अब ड्राइवरों को अपनी गाड़ी के अंदर साफ साफ अपना नाम और मोबाइल नंबर दिखाना जरूरी होगा। अगर कोई ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो उसकी गाड़ी चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। सरकार ने ये नियम हर जिले में तुरंत लागू करने को कहा है। इसी के साथ आरबीआई अपनी LRS स्कीम, जिससे लोग विदेश पैसे भेजते हैं, इसकी फिर से जांच कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये एक रूटीन प्रक्रिया है ताकि मौजूदा आर्थिक और ग्लोबल हालातों के हिसाब से इसे अपडेट किया जा सके। आरबीआई लिमिट, मकसद, तरीके और करेंसी जैसे पॉइंट्स पर नजर डाल रहा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जज धर्मेश शर्मा जी 8 जून को रिटायर हो रहे हैं, तो कोर्ट में उनके लिए शुक्रवार को एक फेयरवेल रखा गया, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियों से पहले उनका आखिरी काम का दिन था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने वहां बोलते हुए कहा कि जब धर्मेश शर्मा जैसे सीनियर और एक्सपीरियंस जज रिटायर होते हैं तो पूरी न्याय व्यवस्था के लिए ये एक बड़ी कमी होती है। साथ ही अब दिल्ली को 6 नई मोबाइल फोरेंसिक लैब्स मिल गई हैं, मतलब जो वैन की तरह हैं और कहीं भी जाकर जांच कर सकती हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने इन्हें दिल्ली सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट केस वगैरह में जांच का काम और तेज और ट्रांसपेरेंट होगा। इस मौके पर दिल्ली के होम मिनिस्टर आशीष सूद भी वहां मौजूद थे। अच्छा स्टेप है ये दिल्ली के लिए। साथ ही एक स्टडी में पता चला कि टीबी के करीब 42% मरीज स्मोकिंग करते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी या हुक्का, और 27% लोग तंबाकू खाते भी हैं। मतलब साफ है कि तंबाकू टीबी की बड़ी वजह बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टरों ने की। अब सोचो तंबाकू छोड़ना कितना जरूरी है। साथ ही कर्नाटक में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 6 लोग मर गए हैं। गुरुवार रात मोंटे पदावु कोडी इलाके में भूस्खलन हुआ, जिसमें एक घर मलबे के नीचे आ गया। 5 लोग फंस गए थे, जिनमें से एक महिला और उसका एक बच्चा तो मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला के दूसरे बच्चे की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। बहुत दुखद मामला है। साथ ही राम मंदिर की खूबसूरती और चमक सच में लोगों का ध्यान खींच रही है। अभी हाल ही में मंदिर के मुख्य शिखर और उसके 11 छोटे शिखरों को सोने से सजाया गया है, जिससे उनका ग्लैमर और भी बढ़ गया है। मंदिर के 5 मंडपों के शिखर कलश अब पूरी तरह से सोने से ढके हुए हैं। साथ ही मंदिर की दीवारों के ऊपर बने 5 शिखरों पर भी सोना लगाया गया है। वहीं इग्नू और IIT मुंबई ने मिलकर शिक्षा के मामले में एक बढ़िया कदम उठाया है। दोनों ने प्रोजेक्ट उड़ान के तहत एक MOU साइन किया है, ताकि अब टेक्निकल और पढ़ाई की चीजों को भारत की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाया जा सके। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए कौशाम्बी बस अड्डे से आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक एक स्काई वॉक बनाया जाएगा। ये नई स्काई वॉक PWD के जो फुट ओवर ब्रिज है उसके ठीक पास बनेगी। इसमें एयरपोर्ट जैसा ट्रैवलेटर यानी स्वचालित पथ भी होगा, जिससे लोग अपने भारी सामान के साथ आसानी से आराम से चल सकेंगे और ट्रैवलेटर पर खड़े होकर आराम से घूम सकते हैं। साथ ही यमुना प्राधिकरण ने जापानी सिटी बनाने के लिए जमीन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। कल्लूपुरा के 31 किसानों की जमीन खरीदने की लिस्ट जारी की गई है और लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो बता सकें। ये जापानी सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 5 में बनेगी। वहीं पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम डलवाने के लिए रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन फिर जब घर बनना शुरू हुआ तो पैसे का पहला हिस्सा गलत किसी और के बैंक खाते में चला गया। ये योजना में शुरुआत से लेकर पैसे ट्रांसफर तक भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। साथ ही चीन की अगुवाई में एक नया संगठन बनाया गया है जो कि देशों के बीच झगड़े सुलझाने में मदद करेगा। हांगकांग में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा और करीब 30 से ज्यादा देशों ने इसमें शामिल होने के लिए समझौता किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन हमेशा से ही विवादों को बातचीत और समझदारी से हल करने में विश्वास करता है।
वहीं सरकार ने 1995 में नवाबगंज के गणिपुर जोगपुर इलाके में 25 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए दी थी ताकि वहां धर्मार्थ इलाज की सुविधाएं शुरू की जाएं। लेकिन इस दौरान अस्पताल कभी चला ही नहीं और कोई अच्छी स्वास्थ्य सेवा भी शुरू नहीं हुई। अब जब ये 30 साल पूरे हो गए और पट्टा खत्म हो गया तो सरकार ने ये जमीन ट्रस्ट से वापस लेने की तैयारी कर ली है। वहीं आरबीआई की 2024 और 25 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सर्कुलेशन में चल रही करेंसी में 5.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल 4.1% थी। रिजर्व मनी में इसका हिस्सा 76.9% रहा। 2000 रुपए के नोटों को सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया 19 मई 2023 से शुरू हुई थी और अब तक 98.2% यानी करीब 3.56 लाख करोड़ के नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई के 19 ऑफिसों में अब भी 2000 के नोट जमा या बदलने की सुविधा मिल रही है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई की होती तो पाकिस्तान को 1971 से भी ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। मतलब हमारी नौसेना की ताकत को पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वहीं अब दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने आदेश दिया है कि कुछ खास ऊंची इमारतों पर साल भर ये एंटी स्मॉग गन चलानी ही होगी। ये कदम प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।